हेलो मित्रों, सुनाइए आप सभी लोग कैसे हो। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन एंड एनवायरनमेंट। जीन एक्सप्रेशन एंड एनवायरनमेंट साथ साथ इसमें हम दो चीज और पढ़ेंगे, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी ये हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो का। वैलिड? ठीक है मित्रों। तो मित्रों, टॉपिक में हम 3, 4, 5, 6 बातें देखेंगे कि कब हम किसी जीन को या डीएनए के सेगमेंट को जीन बोलें, कब हम उसको जीन नहीं बोलें। ठीक है। कब हम बोलें जीन एक्सप्रेशन हुआ है, इस बात को हम कब बोलें, कब बोल सकते हैं कि जीन एक्सप्रेशन नहीं हुआ है। बात को समझिए। हम इसमें देखेंगे कि किस डीएनए के पोर्शन को, किस डीएनए के सेगमेंट को हम जीन बोलें या जीन नहीं है ये बोलें, मतलब उस सेगमेंट को जेनिक बोलें या नॉन जेनिक बोलें। बॉटम लाइन समझिए आप। ठीक है। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं जिसके बेस पर डीएनए के सेगमेंट को हम जीन बोलते हैं या जिसके बेस पर हम डीएनए के सेगमेंट को जीन नहीं बोलते। एक तो हम ये देखेंगे। दूसरा मित्रों, हम ये भी देखेंगे कि कब हम ये बोलेंगे कि जीन एक्सप्रेशन हुआ और कब हम ये बोलेंगे कि जीन एक्सप्रेशन नहीं हुआ। यहां तक मामला क्लियर है? ठीक है ना। तो मित्रों, सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि जीन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आ जाइए मित्रों। मैंने बताया तो आपको पहले भी है वीडियो में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूं। मित्रों, बात कुछ ऐसी है, मान लीजिए ये डीएनए है, ये मैंने डीएनए बना दिया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। होता तो मित्रों वैसे हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्पाइरल, लेकिन आप थोड़ा सा फीलिंग लाएं इसलिए आपको स्ट्रेट करके दिखाया है। डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। अब मित्रों, मान लीजिए डीएनए का यहां से यहां तक का पोर्शन, डीएनए का ये वाला पोर्शन ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है और ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए से ट्रांसलेशन करके ये प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है। डीएनए का कोई ऐसा सेगमेंट है जो एमआरएनए बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, या और पॉलीपेप्टाइड भी लिख सकते हो मित्रों, और पॉलीपेप्टाइड बना रहा हो, पॉलीपेप्टाइड। तब हम डीएनए के इस रीजन को, इस सेगमेंट को हम बोलेंगे मित्रों जीन। तब ये क्या कहलाएगा कि ये जो है ये जीन है। क्या है? जीन है। वैलिड? तो कब कहा हमने जीन? हमने तब कहा जब डीएनए के सेगमेंट ने अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड या इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया हो, तब हमने उसको जीन बोला। वैलिड? ये जीन है, ठीक है। और डीएनए का ये रीजन जिसमें ये जीन प्रेजेंट है वो मित्रों जेनिक रीजन कहलाता है। जीन ही जेनिक रीजन होता है, क्योंकि मित्रों डीएनए के इस पोर्शन में, इस रीजन में ये प्रेजेंट है। तो डीएनए का
ये कौन सा पोर्शन हो गया? जेनिक रीजन। ठीक है, जेनिक रीजन डीएनए का वो रीजन होता है जिसमें जीन प्रेजेंट होता है। मित्रों यहां तक तो बात क्लियर है, फीलिंग आ रही है ना? ठीक है, तो हमने इसको जीन बोल दिया। अगर मित्रों मान लीजिए कोई पोर्शन ऐसा है, मैं कोई दूसरा पोर्शन बनाता हूं, थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूं इसको ही, इसी में समझिए। मान लीजिए ये वाला पोर्शन डीएनए, ये वाला पोर्शन डीएनए का, ये ना ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ना प्रोटीन बनवा रहा है, ना इसने आरएनए बनवाया, ना इसने प्रोटीन बनवाई, ना पॉलीपेप्टाइड बनवाई, ऐसा कुछ नहीं करवा रहा है। मतलब द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन इज कॉल्ड, क्या वो नॉन जेनिक रीजन कहलाता है, और हम इसको जीन नहीं बोलेंगे। बात को समझिए, ठीक है। तो बॉटम लाइन यहां से ये निकल कर आ जाती है कि जी जीन हम उसको बोलेंगे, सेगमेंट डीएनए के उस सेगमेंट को हम जीन बोलेंगे जो अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड या इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हो। बात समझ में आ गई? चलो जी, दो बात तो हमारी क्लियर हो गई कि कब हम किस चीज को जीन बोलेंगे और कब हम किस चीज को जीन नहीं बोलेंगे। ठीक है मित्रों, ठीक है। अब बात आती है कि हम जीन एक्सप्रेशन हुआ ये कब बोलेंगे और जीन एक्सप्रेशन नहीं हुआ ये कब बोलेंगे। ठीक है मित्रों, होता ये है, जीन जो है, जीन ने अपने आप को तो एक्सप्रेस किया, प्रोटीन बनवा रहा है, पॉलीपेप्टाइड बनवा रहा है, और इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट बना जीन के थ्रू, अगर वो फिनोटाइप के डेवलपमेंट एंड एक्सप्रेशन में रोल प्ले कर रहा है, मान लीजिए इसने फिनोटाइप बनवाया, कोई फिनोटाइप डेवलप करवाया फिनोटाइप, और ये फिनोटाइप एक्सप्रेस हो रहा है, एक्सप्रेस हुआ ये फिनोटाइप। अगर ये फिनोटाइप एक्सप्रेस हुआ तो मित्रों हम बोलेंगे कि जीन का एक्सप्रेशन हुआ है। बात समझ में आई? भाई जीन है, जीन प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनवाएगा, वो पॉलीपेप्टाइड किसी ना किसी फिनोटाइप के डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा होगा, और अगर उस फिनोटाइप का एक्सप्रेशन हो रहा है, अगर हुआ, एक्सप्रेस होना भी जरूरी है, एक्सप्रेस नहीं हुआ ना मित्रों, तब हम बोलेंगे जीन इज नॉट एक्सप्रेस्ड। अगर जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो हमें फिनोटाइप एक्सप्रेस होता दिखेगा, या ये बोलिए अगर फिनोटाइप एक्सप्रेस हो रहा है तो हम बोलेंगे जीन इज एक्सप्रेस्ड, और अगर फिनोटाइप एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे जीन इज नॉट एक्सप्रेस्ड। बात को समझे? बॉटम लाइन, फीलिंग आ रही है ना मित्रों? हाँ, फीलिंग जरूर आए, लाइफ साइंस इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। तो ये भी मैंने बता दिया कि कब हम किस जीन को, लेकिन बोलेंगे जीन को ही, ठीक है ना। अगर मान लो कोई जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ तो कहो कि गुरुजी फिर तो वो जीन ही नहीं हो सकता। मित्रों होगा तो जीन ही, क्योंकि जीन हम उस सेगमेंट को बोल रहे हैं जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनवा रहा है। हम एक्सप्रेशन के बेस पर डीएनए के सेगमेंट को जीन नहीं बोल रहे, हम तो इस बेस पर बोल रहे हैं कि वो अपने आप को पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है तो वो सेगमेंट जीन है, और अगर नहीं कर रहा है तो वो सेगमेंट जीन नहीं है। हम तो केवल इस बात के बेस पर बोल रहे हैं, डीएनए के सेगमेंट को वो जीन है या जीन नहीं, ना कि एक्सप्रेशन के बेस पर। हाँ, एक्सप्रेशन के बेस पर, फिनोटाइप के एक्सप्रेशन के बेस पर तो हम ये बात बोलेंगे कि जीन एक्सप्रेस हुआ या जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ। अगर फिनोटाइप उसने डेवलप किया और फिनोटाइप एक्सप्रेस हुआ तो तब हम बोल देंगे जीन इज एक्सप्रेस्ड। और मित्रों मान लो फिनोटाइप बनाया हो लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ, अब जब दिखाई ही नहीं दे रहा तो हमें क्या पता भाई मामला चला कहाँ तक था, या फिनोटाइप बनाया या नहीं बनाया। फॉर एग्जाम्पल मित्रों मान लीजिए कोई जीन है,
कोई जीन है जो मेरे बालों का कलर ब्लैक करता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई जीन है जो जीन प्रोडक्ट बनवा रहा है, जिस प्रोडक्ट का काम है मेरे बालों के कलर ब्लैक करना, ठीक है। तो मित्रों अगर बाल ब्लैक होते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के हुए, मतलब फिनोटाइप एक्सप्रेस हुआ, तो मैं बोलूँगा जीन इज एक्सप्रेस्ड। और मान लो बाल ब्लैक नहीं हुए, वही सुनहरी रहे, किसी भी इंडिविजुअल के, मेरी छोड़िए, चलिए किसी भी इंडिविजुअल की लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ, किसी भी इंडिविजुअल का अगर बाल ब्लैक नहीं हुए, सुनहरी ही रहे, तो जीन तो किस बात के लिए था? जीन तो इस बात के लिए था कि बाल का कलर ब्लैक करे, बट ब्लैक नहीं हुआ, फिनोटाइप एक्सप्रेस नहीं हुआ। और जब फिनोटाइप एक्सप्रेस नहीं हुआ तो मित्रों हम क्या बोलेंगे? जीन इज नॉट एक्सप्रेस्ड। अब जीन एक्सप्रेस होना या ना होना, फिनोटाइप का एक्सप्रेस होना या ना होना, तो डिपेंड केवल और केवल जेनिक रीजन पर ही करेगा, क्योंकि नॉन जेनिक का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो प्रोडक्ट तक ही नहीं पहुंच रहा। बात समझिए आप, नॉन जेनिक रीजन जो है, जो जीन नहीं कहलाता, भाई डीएनए का वो रीजन जिसमें जीन है वो जेनिक रीजन, और डीएनए का वो पोर्शन या वो सेगमेंट जिसमें जीन नहीं है वो नॉन जेनिक रीजन। तो ये जीन है, ये जीन नहीं है, तो जो जीन नहीं है वो तो प्रोडक्ट तक बना ही नहीं रहा। और फिनोटाइप का एक्सप्रेस होना डिपेंड किस पर करता है? डिपेंड करता है जीन पर। अब ये जीन के मूड की बात है कि वो एक्सप्रेस हो या ना हो, वैलिड, वो भी बताएंगे मूड का क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एनवायरनमेंट भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मित्रों। तो आई थिंक ये चीज़ तो आपके समझ में आ चुकी हैं। जो दो चीज़ हैं, दो चीज़ कौन कौन सी, कि कब हम डीएनए के सेगमेंट को ये बोल सकते हैं वो जीन है, और कब हम सेगमेंट के डीएनए के सेगमेंट को ये नहीं बोल सकते कि वो जीन नहीं है। अब एक बच्चा पूछता है मेरे से कि गुरुजी एक बात बताइए आप। मैंने कहा जी पूछो। कि जी मान लीजिए कोई जीन है और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, प्रोटीन बनवा रहा है और पॉलीपेप्टाइड बनवा रहा है, तो हम उसको जीन बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है, जीन बोलेंगे। वो कहता है कि जी मान लो सर उसमें म्यूटेशन हो गई, और म्यूटेशन की वजह से अब ना पॉलीपेप्टाइड बनवा रहा है ना प्रोटीन बनवा रहा है, तब भी हम क्या उसको जीन बोलेंगे? मित्रों बिल्कुल जीन बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे जी। क्यों? क्योंकि अगर म्यूटेशन हुई है तो कुछ ही बंदों में तो हुई होगी, पॉपुलेशन के ऐसा तो नहीं है कि सारे बंदों के जीन में म्यूटेशन हो गई और सारे बंदों के जीन ने काम करना बंद कर दिया। हुआ तो ये है कि भाई म्यूटेशन हुई, कुछ बंदों में म्यूटेशन हुई थी, जिन बंदों में म्यूटेशन हुई उनका वो जेनिक रीजन काम करना बंद कर दिया, लेकिन कुछ बंदों में वो काम कर रहा है। इसका मतलब अब पॉपुलेशन के अंदर म्यूटेशन की वजह से दो अलील बन चुके हैं। एक तो वो जीन बन चुका है, मैंने बताया था मित्रों पहले भी कि अलील हम किसको बोलेंगे? जब अल्टरनेटिव फॉर्म बन जाए जीन की तो हम उसको अलील बोलते हैं। म्यूटेशन हुई तो म्यूटेशन की वजह से दो फॉर्म बन गई जीन की। कौन कौन सी? एक तो वो फॉर्म बन गई पॉपुलेशन में, एक तो वो फॉर्म है पॉपुलेशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, और एक मित्रों वो पॉपुलेशन वो जीन है या वो अलील है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। और ऐसा तो मित्रों होता नहीं है कि किसी जीन में म्यूटेशन हो और होमोसैपियन में सब में हो गई, एक भी होमोसैपियन, एक भी इंसान नहीं बचा। ऐसी कोई म्यूटेशन थोड़ी होती है, ऐसे नहीं होती है। तो मित्रों जब म्यूटेशन हो जाए और म्यूटेशन से जीन जो जेनिक रीजन है वो अपना प्रोडक्ट बनाना बंद कर दे या फिनोटाइप का एक्सप्रेशन देना बंद कर दे, कुछ भी करे, मतलब हम तो ये देखकर बता सकते हैं ना कि फिनोटाइप एक्सप्रेस हो रहा है नहीं हो रहा है, बस इतना बता सकते हैं। हम बोलेंगे फिनोटाइप एक्सप्रेस नहीं हुआ तो जीन इज नॉट एक्सप्रेस, लेकिन जीन हमने तब भी बोला। अब हमें ये तो नहीं पता था ना कि उसमें म्यूटेशन इतनी तगड़ी हुई थी कि जिसने ट्रांसक्रिप्शन को भी रोक दिया था, हमें क्या पता। हमें तो इतना पता है कि भैया फिनोटाइप एक्सप्रेस नहीं हो रहा, बस। अब फिनोटाइप किस वजह से एक्सप्रेस नहीं हो रहा ये हमें नहीं पता, लेकिन कुछ बंदों में उस जीन की वजह से फिनोटाइप एक्सप्रेस हो रहा है। तो अब जीन की दो कॉपी बन चुकी हैं। एक तो वो फॉर्म बन गई है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है,
अपने आप को जीन एक्सप्रेस कर रहा है, और एक फॉर्म वो है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। गड़बड़ कहाँ हुई ये मित्रों हम नहीं बता सकते। हम तो इतना बता सकते हैं केवल कि जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा। अब उस जीन ने हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन ना की हो, समझ रहे हो ना। मान लीजिए जीन ने ट्रांसक्रिप्शन नहीं की, ये था जेनिक रीजन, और इस जीन ने या तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं की हो, ये भी हो सकता है, या ये हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन की हो, ट्रांसलेशन ना की हो, ये ना की हो। मान लो ये भी की हो, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन बना दी। अब हो सकता है मित्रों प्रोटीन बनी हो, जो प्रोटीन बनी इसकी पोस्ट मॉडिफिकेशन ना हुई हो, या इसमें भी दिक्कत आ सकती है कि ट्रांसलेशन के बाद, जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं हुई हो एमआरएनए में, जो होती हैं, जिनको मैं आपको फंडामेंटल प्रोसेसेस सेंट्रल डॉगमा में कराऊंगा मित्रों। तो मित्रों हम तो केवल फिनोटाइप को देखकर ये बता सकते हैं कि जीन एक्सप्रेस हुआ या नहीं हुआ। अगर म्यूटेशन होती है तो पॉपुलेशन के अंदर दो फॉर्म बन चुकी हैं उस जीन की, एक तो वो जो एक्सप्रेस हो रही है और एक वो जो एक्सप्रेस नहीं हो रही। इसलिए अब ये दो फॉर्म कहलाएंगी अलील, उस जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है मित्रों? एक का क्वेश्चन फिनिश होता है तो एक बंदा खड़ा हो जाता है, फिर एक और, वो कहने लगता है कि गुरुजी ये बताइए आप कि मान लीजिए कोई म्यूटेशन ऐसी हो गई कि वो सारे की सारे जितने भी होमोसेपियन हैं उन सब के अंदर ही जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा। मैंने कहा भैया देखो ऐसा है, कोई भी म्यूटेशन होती नहीं है ऐसी, क्योंकि ये तो बहुत रेयर है, और बल्कि मैं बोलूं रेयर में भी रेयरेस्ट है कि सारे की सारे होमोसेपियन में सेम जीन में म्यूटेशन हो जाए और सेम म्यूटेशन होने का अफेक्ट भी सेम हो। ठीक है ना? तो ये तो बड़ा रेयर है, रेयर में भी रेयरेस्ट है, होगा ही नहीं। तो कहता है गुरुजी मान लो हो जाए। मैंने कहा भाई नहीं होगा। पीछे लग गया मित्र कि गुरुजी देखो आप कहते हो, हम मान लेते हैं, आज आप हमारी मान लो। मैंने कहा यार बात तो ठीक है भाई, हमारी सुनते हैं बच्चे। तो मैंने कहा चलो ठीक है मान लेते हैं। मान लिया कि एक भी होमोसेपियन ऐसा नहीं है जिसमें म्यूटेशन ना हुई हो, सब में म्यूटेशन हुई है, और एक भी बंदा पूरा होमोसेपियन का पूरे ह्यूमंस में कोई ऐसा नहीं बचा जिसमें जीन एक्सप्रेस होता हो। ठीक है, हो गई ऐसी म्यूटेशन। अब क्योंकि सर फिर बताओ कि अब हम क्या उस डीएनए के रीजन को नॉन जेनिक बोल सकते हैं? मैंने कहा देखो मामला ऐसा है, अगर म्यूटेशन ऐसी हुई है कि पूरे होमोसेपियंस में किसी भी एक सिंगल इंडिविजुअल में भी एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, फिर बाद में पहले हो रहा था, म्यूटेशन की वजह से एक सिंगल इंडिविजुअल में एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है अगर उस जीन का, तो हम मित्रों उसको नॉन जेनिक रीजन बोल सकते हैं नहीं, हम उसको नॉन जेनिक रीजन ही बोलेंगे। बात को समझिए। उसने पूछा जी बोल सकते हैं नॉन जेनिक रीजन? तो मित्रों बोल सकते नहीं, हम उसको नॉन जेनिक रीजन ही बोलेंगे। वो क्या है? नॉन जेनिक रीजन है। ठीक है, अब हम मित्रों दूसरी बात पर आ जाए। मान लीजिए ये मित्रों समझना बहुत जरूरी है थोड़ा सा कि क्या है मामला, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको ये समझना है। मान लीजिए ये डीएनए है, ठीक है। अब मित्रों ये है जीन जिसका हमें पता है कि ये जीन है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, हमें पता है कि इसके अलावा इस सेगमेंट के पास और कोई ऐसा रीजन नहीं है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता हो इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, आप ये मानिए। ठीक है, हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा रियल में है एक जीन, ऐसा एक रीजन भी है। मान लीजिए इसी के पास मान लेता हूं एक रीजन ये भी है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है
बट हमें नहीं पता, हम होमो सैपियंस को हम नहीं पता, ह्यूमन ने अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया। बस इस बात को ऊपर वाला ही जानता है कि भाई इस जीन के पास एक ऐसा जीन भी है जो अपने आप को, या एक ऐसा सेगमेंट भी है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। बट हमें नहीं पता, हम डिस्कवर नहीं कर पाए अभी तक। हमने तो डिस्कवर ये किया है, तो हमने देखा कि ये रीजन एक्सप्रेस हो रहा है तो हमने इसको जीन बोल दिया। इसके आसपास हम डिस्कवर नहीं कर पाए और किसी सेगमेंट को, बट रियल में वो है वहाँ। ये बात बस लगा लीजिए ऊपर वाले को पता है, होमो सेपियन को नहीं पता है। तो तब बताइए हम इसको जीन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ये एक्सप्रेस हो रहा है पर हमें नहीं पता, बस ऊपर वाले को पता है, ये समझ लीजिए। या रियलिटी ये है कि ये होता है, या ये समझ लीजिए हमने 10 या 15 साल बाद पता किया कि ये एक्सप्रेस होता है। लेकिन जब पता किया 10-15 साल बाद, तब तो ठीक है, हमारे लिए जीन हो गया। लेकिन जब 10-15 साल पहले क्या ये जीन था? ये जीन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मित्रों हमें तो नहीं पता ना कि ये एक्सप्रेस हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब नहीं हो रहा है। हमने तो क्या किया, हम देख रहे हैं कि डीएनए के सेगमेंट वो कौन कौन से हैं जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ठीक है। हमने देखा ये एक्सप्रेशन दे रहा है, हमने इसको जीन बोला। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन दे रहा है। इसके आसपास हमने कोई ऐसा डिस्कवर नहीं कर पाए। अब जब नहीं कर पाए कोई डिस्कवर्ड जो सेगमेंट एक्सप्रेशन दे रहा हो इन दी फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड या इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटीन, तो हम भाई उसको जीन क्यों बोलेंगे? हम जीन नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? नॉन जेनिक रीजन बोलेंगे उसको। ये तो एक अलग बात है कि बाद में साइंस का फील्ड बढ़ेगा या बढ़ा और बाद में हमें वो चीज़ पता लगे कि हाँ यार ये तो ये भी करता है, प्रोटीन तो प्रोटीन को एक्सप्रेस ये भी कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड तो ये भी बना रहा है, जिसको हम अभी तक नॉन जेनिक रीजन मानते आ रहे थे, ये तो जेनिक रीजन है। तो जब मित्रों हमें पता लग जाएगा कि वो ऐसा करता है, तब हम उस सेगमेंट को जीन बोल सकते हैं। अगर हमें नहीं पता है तो हमारे लिए तो वो क्या है? नॉन जेनिक रीजन। क्लियर है यहां तक मामला? ठीक है मित्रों, अब आ जाते हैं आगे। अब समझिए, तो मित्रों जीन एक्सप्रेशन का तो मैंने बात कर लिया, इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। मित्रों किसी भी बंदे का फिनोटाइप, किसी भी इंडिविजुअल का फिनोटाइप दो बातों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी? देखिए, एक तो मित्रों जीनोटाइप और एक एनवायरनमेंट। बंदे का जीनोटाइप और एनवायरनमेंट दो चीज मिलकर ही जीन एक्सप्रेशन देते हैं। जीन एक्सप्रेशन बोले तो फिनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब दोनों चीजें जरूरी हैं फिनोटाइप के डेवलपमेंट में। अकेला जीन भी कुछ नहीं कर पाएगा, अकेला एनवायरनमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या चाहिए? जीनोटाइप भी चाहिए और एनवायरनमेंट भी चाहिए फिनोटाइप के आने में, ठीक है। वो कैसे? एक एग्जांपल देता हूं मित्रों। मान लीजिए आपने गेहूं की एक बहुत बढ़िया ब्रीड लाई, बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्रीड लाई, आपने वो फील्ड में ग्रो करा दिया। अब आप उसको प्रॉपर ना पानी दो, ना प्रॉपर खाद लगाओ उसमें, तो क्या उस, क्योंकि जीनोटाइप तो बहुत बढ़िया लाए हैं बाजार से, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो हम जीनोटाइप लाए हैं, जो ब्रीड लाए हैं, वैरायटी लाए हैं, ब्रीड ना बोले वैरायटी बोले, बल्कि जो हम वैरायटी लाए हैं वो बहुत उत्तम क्वालिटी की लाए हैं, इसमें कोई शक नहीं। मान लो बहुत अच्छी वैरायटी हम ले आए वीट की, हमने वो ग्रो कराई फील्ड में, और मित्रों हम प्रॉपर ना खाद दे रहे हैं ना पानी दे रहे हैं, मतलब हमने क्या किया, उसको ग्रो करा के भूल गए और ये सोच लिया कि ये तो यार अच्छा है, अच्छी प्रोडक्शन देगा ही देगा। तो मित्रों आप बताइए, क्या उस फील्ड में अच्छी प्रोडक्शन होगी वीट की? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने एनवायरनमेंट सही नहीं रखा उसका। क्योंकि फिनोटाइप दो बातों पर डिपेंड करता है।
जीनोटाइप एज वेल एज एनवायरनमेंट, दोनों चीजें होंगी तो उसकी फिनोटाइप बेटर आएगा। और मित्रों दूसरी तरफ एक ये किया आपने कि एक बहुत ही घटिया क्वालिटी का लेकर आए वीट, आपने वो फील्ड में ग्रो कराया, आप पे पैसे की कमी थी या कोई और वजह से है कि कोई भी किसान की कोई बहुत प्रॉब्लम होती है, वो एक सस्ता वाला जो ठीक नहीं था उस वैरायटी को ले आया वीट की को, अब फील्ड में लगा दी उसने, लेकिन एनवायरनमेंट उसने बहुत अच्छा किया। तो मित्रों आप बताइए क्या उसकी प्रोडक्शन अच्छी होगी? नहीं होगी। भैया जीन ही नहीं है, पोटेंशियल ही नहीं है। मित्रों जीनोटाइप बोले तो पोटेंशियल, क्षमता, और एनवायरनमेंट साथ होना चाहिए, तब जाकर फिनोटाइप का डेवलपमेंट होता है। दूसरा एग्जांपल मित्रों मैं देता हूं, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए मित्रों कोई बच्चा है और बहुत इंटेलिजेंट है, नो डाउट हम इंटेलिजेंस की भी बात करेंगे मित्रों, आईक्यू लेवल की, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के अंदर। तो जो इंटेलिजेंस है ना, ये 25 QTL और 25 जीन्स के द्वारा कंट्रोल होती है, और इसमें 51 टाइप के फिनोटाइप्स होते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में, डोंट वरी, अभी नहीं डिस्कस करते, अभी थोड़ा सुनिए बस। तो मित्रों बच्चा है, बहुत तगड़ा जीनोटाइप है उसका, इंटेलिजेंट, मतलब जीनोटाइप तो है उसका इस बात के लिए कि बहुत इंटेलिजेंट हो बच्चा, वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, पोटेंशियल है उसके पास, लेकिन उसका एनवायरनमेंट ऐसा हो कि उसके माँ बाप किसी कारण से उसको पढ़ा नहीं पाए, कुछ सिखा नहीं पाए, है ना, और गरीबी की हालत ये थी कि उसको कुछ जैसे तैसे कमाना पड़ा अपना परिवार चलाने के लिए, वो सब। तो ये बताइए क्या उस बंदे का पोटेंशियल रियलाइज्ड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं है। भाई बंदे के अंदर कितना भी तगड़ा पोटेंशियल हो, कितना भी तगड़ा जीनोटाइप हो, अगर इन्वायरमेंट साथ नहीं देगा तो अकेला जीनोटाइप, अकेला पोटेंशियल कुछ नहीं कर सकता। वैलिड? और मित्रों कितना भी तगड़ा इन्वायरमेंट दो, बंदे के अंदर जब क्वालिटी ही नहीं है, बंदे के अंदर पोटेंशियल ही नहीं है, बंदे के अंदर जीनोटाइप ही नहीं है, तो कितना भी उसको कुछ भी करो, कितना भी बढ़िया इन्वायरमेंट दो, चाहे कहीं पढ़ा लो, कितने भी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में करा लो पढ़ाई उसकी, मित्रों वो इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई जीन ही नहीं, जो पेरेंट्स से जीन आए वो जीन ही नहीं है इंटेलिजेंट वाले, है ना। सारा की सारा मामला बिगड़ा पड़ा था, मैटरनल साइड से भी, पैटर्नल साइड से भी। जब जीनोटाइप ही नहीं है, अब पढ़ा लो आप कहीं भी, किसी भी देश में पढ़ाओ, चाहे कितनी भी बड़ी संस्था में पढ़ाओ, वो इंटेलिजेंट हो नहीं सकता। बात समझ में आई? तो मित्रों ये रीजन है कि फिनोटाइप के डेवलपमेंट में दो चीज़ों का बड़ा रोल होता है, एक तो जीनोटाइप और एक एनवायरनमेंट। जीनोटाइप पोटेंशियल प्रदान करता है, जीनोटाइप बोले तो एक पोटेंशियल, ठीक है। इसके साथ साथ मित्रों जीन का एक्सप्रेशन, या हम बोले फिनोटाइप का एक्सप्रेशन, ये बोले ये सही है। फिनोटाइप का एक्सप्रेशन जीन के इंटरेक्शन के साथ, जीन्स के इंटरेक्शन के साथ, और जीन का एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के साथ भी डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ मित्रों फिनोटाइप या जीन एक्सप्रेशन डिपेंड करते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेसेस पर, डेवलपमेंटल स्टेजेस में, कि कौन सी डेवलपमेंटल स्टेजेस चल रही है, उसके हिसाब से ही फिनोटाइप एक्सप्रेस हो रहा है। कौन सी डेवलपमेंट स्टेज है उसी पर वो एक्सप्रेस होगा फिनोटाइप, अगर वो नहीं है तो वो फिनोटाइप नहीं होगा। मित्रों जैसे बच्चे में कुछ फिनोटाइप नहीं होते, देखिए जब बच्चा बड़ा हुआ, प्यूबर्टी पे आया, तब उसमें फिनोटाइप कुछ एक्सप्रेस हुआ ना, लेकिन जब वो बच्चा था वो वाले फिनोटाइप जब प्यूबर्टी पे आए जो, वो तब थोड़ी थे जब बच्चा था। इसका मतलब कुछ फिनोटाइप के एक्सप्रेशन डेवलपमेंटल इवेंट्स पर भी डिपेंड करते हैं। समझ में आई? तो जीनोटाइप का एक्सप्रेशन डिपेंड करता है जीन की अदर जीन्स के इंटरेक्शन
पर भी जीनोटाइप का एक्सप्रेशन डिपेंड करता है जीन का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ भी हो, और मित्रों जीनोटाइप का एक्सप्रेशन डिपेंड करता है ऑन द डेवलपमेंटल इवेंट्स, उन पर भी। तो मित्रों मुझे लगता है ये मामला भी आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, अब मित्रों अब बात आ जाते हैं हम पेनिट्रेंस क्या है और एक्सप्रेसिविटी क्या है। पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी। मित्रों पेनिट्रेंस बोले तो पेनिट्रेंस जो है, मैं लिख देता हूं, पेनिट्रेंस इज परसेंट, पेनिट्रेंस इज परसेंट इंडिविजुअल्स of a population having their phenotype according to their genotype, ये बात समझिए। पेनिट्रेंस क्या है? पेनिट्रेंस इज परसेंट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन हैविंग देयर फिनोटाइप अकॉर्डिंग टू देयर जीनोटाइप। मतलब कितने परसेंट लोगों का फिनोटाइप उसके जीनोटाइप के अकॉर्डिंग है, कितने परसेंट लोगों का फिनोटाइप उसके जीनोटाइप के अकॉर्डिंग है, इस बात को समझिए। या हम बोल दें कि परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग फिनोटाइप अकॉर्डिंग टू, या हैविंग एक्सपेक्टेड फिनोटाइप अकॉर्डिंग टू देयर जीनोटाइप। बात को समझिए क्या है। मित्रों हमने एक चीज पढ़ी थी मेंडेलियन में हमने ये पढ़ा था कि अगर जीनोटाइप ये है तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, बता दोगे आप जी? टॉल है ये। तो अगर ये जीनोटाइप है तो इसका क्या है? ये भी टॉल है। वैलिड। अब मेंडल साहब ने जब काम किया था ना, तो वो क्या कर रहे थे? वो केवल जीनोटाइप पर फोकस कर रहे थे। एनवायरनमेंट का मामला उन्होंने सबके लिए सेम रखा था, क्योंकि एनवायरनमेंट वाला मामला बाद में डिस्कवर हुआ कि ऐसा भी है कि जीन का एक्सप्रेशन अकेले जीन पर, जीनोटाइप पर डिपेंड नहीं है। जीन का एक्सप्रेशन डिपेंड कर रहा है एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन पर भी। ठीक है, तो वो क्या किया उन्होंने? एक्सपेरिमेंट जब किया तो सबके लिए एनवायरनमेंट सेम रखा और जीनोटाइप को फोकस करके किया, तो इसने भी टॉल बनाया, इसने भी टॉल बनाया, क्योंकि एनवायरनमेंट तो सेम था। अब मान लीजिए एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाए, जीनोटाइप तो ये रहे और एनवायरनमेंट बहुत घटिया हो, तो क्या ये टॉल बन पाएगा पौधा? तब कहोगे गुरुजी देखना पड़ेगा ये, है ना? तो मित्रों जरूरी नहीं है कि जितने भी बंदे पॉपुलेशन में हैं और उनका जो जीनोटाइप है उनका फिनोटाइप भी जीनोटाइप के अकॉर्डिंग हो, ये कोई नेसेसरी नहीं। इसलिए मैंने लिखा कि पेनिट्रेंस इज परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन हैविंग देयर फिनोटाइप अकॉर्डिंग टू देयर जीनोटाइप। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जितने भी बंदे हैं उस जीनोटाइप के, उनके अंदर उस जीनोटाइप के अकॉर्डिंग ही फिनोटाइप भी आए, ये कोई जरूरी नहीं है। और कारण इसका ये है क्योंकि फिनोटाइप केवल जीनोटाइप पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और भी बातें हैं जिन पर डिपेंड करता है फिनोटाइप का आना। जैसे मैंने बताया फिनोटाइप का आना डिपेंड इस बात पर भी कर रहा है कि जीन की अदर जीन के साथ इंटरेक्शन क्या है। मत बोले तो जीन इंटरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। ऐसे बहुत से फिनोटाइप हैं मित्रों, पढ़ेंगे भी हम, एक अलग से टॉपिक है जीन इंटरेक्शन, हम उसको भी पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि जीन का एक्सप्रेशन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है उसका। और मित्रों जीन का एक्सप्रेशन इस बात पर ही डिपेंड करता है डेवलपमेंटल इवेंट्स पर, कि कौन सा डेवलपमेंट इवेंट चल रहा है। बात समझ में आई?
तो मित्रों पेनिट्रेंस तो ये है कि कितने परसेंट इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनका फिनोटाइप उनके जिनोटाइप के अकॉर्डिंग है। तो यहां से तो एक बात समझ में आ गई कि मामला ये है कि जिनका जिनोटाइप जैसा है सबका वैसा फिनोटाइप होता नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से मित्रों पेनिट्रेंस दो तरह का होता है, ध्यान से सुनना। तो इस बात को देखते हुए पेनिट्रेंस कितने तरह का हो गया मित्रों? पेनिट्रेंस हो गया दो तरह का। पेनिट्रेंस, और मित्रों हम इस बात को यह भी कह सकते हैं कि पेनिट्रेंस एक तरह से क्या दिखा रहा है? पेनिट्रेंस दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एक्सप्रेशन। भाई पेनिट्रेंस जो हमने देखा, अभी पेनिट्रेंस की जो डेफिनेशन देखी, जो पेनिट्रेंस से सीखा, तो पेनिट्रेंस क्या इस बात को नहीं बता रहा है कि किसी जीन की एक्सप्रेशन कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, जीन की जो एक्सप्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है पॉपुलेशन में, पेनिट्रेंस इस बात को भी बताता है, ठीक है। मतलब पेनिट्रेंस ऑल्सो शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीन एक्सप्रेशन इन ए पॉपुलेशन, ठीक है मित्रों। तो पेनिट्रेंस में तो दो तरह का हो गया, एक तो होता है कंप्लीट पेनिट्रेंस, कंप्लीट पेनिट्रेंस, और एक होता है मित्रों इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। देखो कंप्लीट पेनिट्रेंस क्या है? कंप्लीट पेनिट्रेंस ये है कि 100% आइडेंटिकल जीनोटाइप, 100% आइडेंटिकल जीनोटाइप हैव एक्सपेक्टेड फिनोटाइप, एक्सपेक्टेड फिनोटाइप। मतलब ये कि मान लीजिए अगर 100 बंदे का जीनोटाइप, 100 प्लांट का जीनोटाइप ये है, अगर 100 प्लांट लगाए या 1000 प्लांट लगाए हमने इस जीनोटाइप के, तो 1000 जीनोटाइप के जो इस जीनोटाइप के जो 1000 प्लांट है उनका फिनोटाइप अगर बिल्कुल इसके जीनोटाइप के हिसाब से आ रहा है, एक्सपेक्टेड फिनोटाइप का मतलब क्या? एक्सपेक्टेड फिनोटाइप का मतलब है कि जीनोटाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। मान लो हमने 1000 पौधे लगाए ऐसे, और उन सब का फिनोटाइप एक्सपेक्टेड फिनोटाइप आया। एक्सपेक्टेड क्या क्या मतलब है? हमने अगर इस जीनोटाइप का लगाया है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पौधा टॉल होना चाहिए, भाई यही तो एक्सपेक्टेड फिनोटाइप है, क्योंकि जीनोटाइप ये है। बात समझ में आई? या हम मान लो इस जीनोटाइप का लगाए तो भी एक्सपेक्टेड फिनोटाइप क्या होगा? टॉल। तो एक्सपेक्टेड फिनोटाइप तो टॉल है, ठीक है। अगर मित्रों पॉपुलेशन में 100% इंडिविजुअल ऐसे हैं कि जिनका फिनोटाइप अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप है 100% का, तब हम बोलेंगे उसको कंप्लीट पेनिट्रेंस। क्या बोलेंगे? कंप्लीट पेनिट्रेंस। मतलब 100% आइडेंटिकल जीनोटाइप हैव एक्सपेक्टेड फिनोटाइप। ये और लिख लो व्हेन 100% आइडेंटिकल जीनोटाइप हैव एक्सपेक्टेड फिनोटाइप इज कॉल्ड कंप्लीट पेनिट्रेंस, ठीक है। नहीं आई समझ? अरे मित्रों समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए किसी का जीनोटाइप ये है, एक हमने पौधा लिया जो हेट्रोजाइगस था टॉलनेस के लिए, हमने बोला दुकानदार से कि ऐसा दे दो, हमें ये वाला पौधा लगाना है, टॉल वाली बीड लगानी है, मतलब जो पी की है, मटर की है, वो लगानी है, ठीक है। हमने लगा दी। अब हम उस सीड को जो लाए हैं, जो वो वाला जीनोटाइप उठाकर लाए हैं, तो हमारे दिमाग में तो एक्सपेक्टेड फिनोटाइप क्या है कि भाई सारे पौधे टॉल होंगे अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप। तो अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप जो फिनोटाइप है हम उसको एक्सपेक्टेड फिनोटाइप बोलते हैं। तो अगर 100% इंडिविजुअल का या 100% आइडेंटिकल जीनोटाइप्स हैव एक्सपेक्टेड फिनोटाइप, तो वो कहलाता है कंप्लीट पेनिट्रेंस। दूसरा मामला आ जाता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस क्या है? लेस देन 100% आइडेंटिकल जीनोटाइप, लेस देन लेस देन
100% आइडेंटिकल जीनोटाइप, आइडेंटिकल जीनोटाइप प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड फेनोटाइप। एक्सपेक्टेड फेनोटाइप समझिए। सीड ले आए जी हम बाजार से मटर का, हमने बोला भैया हमें बढ़िया वाला सीड दे दो जो मटर टॉल हो, उसने दे दिया ले जाओ। हमने पौधा लगाया, वो सीड लगा दिए फील्ड में, हमने देखा कि 100% टॉल नहीं है, जैसा जीनोटाइप होना, जैसा जीनोटाइप था उसके हिसाब से फिनोटाइप ऐसा नहीं है सारे के सारे बंदों का। तो वो कौन सा पेनिट्रेंस हो गया मित्रों, उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। लिखा मैंने इसलिए, व्हेन लेस देन 100% आइडेंटिकल जीनोटाइप प्रोड्यूस 100% आइडेंटिकल जीनोटाइप, मतलब उन सारे की सारे 100% लोगों का जीनोटाइप तो आइडेंटिकल था, सेम था, बट प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड फिनोटाइप। फिनोटाइप एक्सपेक्टेड जो होना चाहिए वो कम लोगों का आया, लेस देन 100%। ठीक है, मतलब हमने जो लगाई फसल वो सारे के सारे आइडेंटिकल जीनोटाइप के थे, क्योंकि सीड तो हम टॉल का लाए हैं, लेकिन उन 100% आइडेंटिकल जीनोटाइप वाले बंदों का फिनोटाइप एक्सपेक्टेड नहीं आया, वो 100% नहीं आया, वो कुछ का आया कुछ का नहीं आया। तो हम क्या बोलेंगे, वो केस किसका है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का है। और जब हम 100% आइडेंटिकल जीनोटाइप वाले बंदे अगर एक्सपेक्टेड फिनोटाइप दे रहे हैं, वो भी पूरा 100%, भाई 100% आइडेंटिकल जीनोटाइप वाले बंदे एक्सपेक्टेड फिनोटाइप दे रहे हैं पूरे की पूरे 100%, तो मित्रों वो कहलाता है कंप्लीट पेनिट्रेंस। तो मित्रों पेनिट्रेंस क्या होता है ये भी मैंने बताया। कितने तरह का होता है, दो तरह का, एक होता है कंप्लीट पेनिट्रेंस, एक होता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। मुझे लगता है आपके बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ चुकी है। वैलिड। अब मित्रों हम आ जाते हैं एक्सप्रेसिविटी क्या है। एक्सप्रेसिविटी मित्रों, एक्सप्रेसिविटी हमें ये बताती है डिग्री ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ ए जीन एक्सप्रेशन। समझिए बात को, हमें क्या बताती है, हमें बताती है एक्सप्रेसिविटी रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ ए जीन। मतलब किसी बंदे के अंदर मान लीजिए जीन गया, मतलब जीन का पेनिट्रेंट हुआ, जीन पेनिट्रेंट हुआ, पेनिट्रेंट का मतलब है इंडिविजुअल के अंदर जीन गया, ठीक है। अब जीन एक्सप्रेस हुआ, मान लीजिए 50 पौधे लाए थे हम, या 50 इंडिविजुअल हैं जिनमें वो जीन जा रहा है, तो क्या 50 बंदों के अंदर उस जीन का एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन तो सब में हो रहा है। मानिए 100 बंदे हैं जिनके अंदर बाल्डनेस का जीन है। बाल्डनेस बोलते हैं मित्रों, वो जीन होता है जो सर से बाल उड़वा देता है, जो गंजेपन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उस जीन को हम बाल्डनेस जीन बोलते हैं। क्या कौन सा बोलते हैं, बाल्डनेस जीन, बाल्डनेस जीन, बाल्डनेस जीन। तो बाल्डनेस जीन एक ऐसा जीन होता है जो होमोसैपियन के अंदर, ह्यूमन के अंदर सर के बालों को उड़वा देता है, मतलब गंजा हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये पेनिट्रेंट जीन, ये या मैं ये बोलूं ये जीन गया तो 100 लोगों में, भाई 100 लोगों में गया है, और मैं बोल रहा हूं 100 लोगों में वो एक्सप्रेस भी हो रहा है। तो अब इस बात बताइए, अगर ये 100 लोगों में गया, ये जीन 100 लोगों में गया तो मतलब 100 लोगों में मौजूद है, और एक्सप्रेशन भी 100% लोगों में हो रहा है, तो अब ये बताइए कि ये केस कंप्लीट पेनिट्रेंस का है या इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, सुनिए बात को। अगर 100 बंदों के अंदर बाल्डनेस का जीन है और 100 की 100 बंदों में वो बाल्डनेस का जीन एक्सप्रेस भी हो रहा है, 100 की 100 बंदों, तो ये केस कंप्लीट पेनिट्रेंस का है या इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का है।
कंप्लीट पेनिट्रेंस का है ना, ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक सोचा कि ये केस जी कंप्लीट पेनिट्रेंस का है कि जब 100% आइडेंटिकल जीनोटाइप हैव एक्सपेक्टेड फिनोटाइप, तो ठीक है कि जी 100 बंदों में वो जीन है बाल्डरनेस का और 100 की 100 में एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये हो गया कंप्लीट पेनिट्रेंस का एग्जाम्पल, ठीक है। अब मित्रों ये बताइए कि जो 100 की 100 बंदों में वो जीन बाल्डनेस का एक्सप्रेस हो रहा है, जो गंजा करने वाला जीन था, क्या वो सब में एक जैसा एक्सप्रेस हो रहा है? मतलब क्या जो 100 लोग हैं जिनके सर के बाल उड़े हुए हैं, या मैं बोलूं वो 100 लोग जो गंजे हैं, क्या वो एक जैसे गंजे हैं? एक जैसे गंजे हैं कि भाई एक जैसे गंजे? हद की बात है मित्रों। गंजे तो देखे होंगे आपने जिनके बाल उड़े हुए हैं, नहीं देखे तो कभी किसी दिन बाइक उठाना और अपना मार्केट की तरफ निकल जाना इस मूड में कि चलो आज हम सर्वे पे निकलते हैं, हम ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं जिनके सर के बाल उड़े हों, जरा हम देखते हैं कि उनके अंदर जो एक्सप्रेशन हो रहा है वो क्या एक जैसा हो रहा है या अलग अलग हो रहा है। तो मित्रों आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि कुछ लोग जिनमें एक्सप्रेस हो रहा है, देखना उन्हीं में जिनमें एक्सप्रेस हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना कि 100% ऐसे लोग हैं जिनमें बाल्डरनेस का जीन है और उनमें एक्सप्रेस भी हो रहा है, तो ये केस तो हो गया कंप्लीट पेनिट्रेंस का, ठीक है, बात समझ में आई। और अगर मैं ये बोलता कि 100 लोग हैं जिनमें बाल्डरनेस वाला जीन है लेकिन एक्सप्रेस हुआ वो 80 बंदों में, तो ये कौन सा केस हो गया? ये केस हो गया किसका? इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि जिन बंदों के अंदर नहीं एक्सप्रेस हो रहा वो उनके अंदर पेनिट्रेंट जीन है? हमें तो नहीं पता, वो मतलब बाल्डरनेस वाला जीन है, हमें तो नहीं पता ना भाई। ये तो मैं बता रहा हूं ना कि 100 बंदों में बाल्डरनेस वाला जीन है लेकिन एक्सप्रेस हुआ 80 बंदों में, तो ये केस किसका है? इनकम्प्लीट का। लेकिन आप कैसे बताओगे कि जिन 20 बंदों के अंदर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है उनके अंदर बाल्डरनेस वाला जीन है? जीन का भी तो आइडिया आप तभी बता सकते हो एक्सप्रेशन को देखकर कि जीन मौजूद है या नहीं है। चलो ये तो मैं बता रहा कि है, मैंने बता दिया। मैं ना बताऊं तो आपको कैसे पता लगेगा? आप तो क्या समझोगे, जिन 80 बंदों के अंदर एक्सप्रेशन हो रहा है उन्हीं के अंदर ही बाल्डरनेस का जीन होगा, आप तो यही समझोगे ना। क्लियर है ना ये पॉइंट? तो चलो क्लियर है मित्रों, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। तो मैंने क्या बोला, ठीक है जी, आप मार्केट में पहुंच गए अपनी बाइक उठाकर, क्या देखने? गंजे देखने, कि हम गंजे देखते हैं, या बोले वो देखते हैं जिनके सर पे बाल उड़े हुए हैं, ठीक है। आप चले गए मित्रों, आपने पकड़े ऐसे 50, 60, 70, 80, 100 लोग पकड़ लिए मान लीजिए। अब उन 100 लोगों में ये देखिए, क्या वो सभी की सभी एक जैसे गंजे हैं? तो आप देखोगे मित्रों एक जैसे गंजे नहीं है, ठीक है ना, एक जैसे गंजे नहीं है, वो अलग अलग तरह के गंजे हैं। कैसे मित्रों? किसी के देखोगे कि आगे से थोड़े से ज़्यादा से यहाँ से बाल उड़े हुए हैं, जैसे थोड़ा सा मुझे लगता है, हालांकि मेरे शुरू से ही मित्रों ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि ये तो पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जेपी भाई आपके यहाँ से बाल उड़ गए हैं और बाल्डनेस वाला जीन लग रहा है, गुस्से में आ रहा है। तो मित्रों ऐसा नहीं है, बचपन से ही ये ऐसा है, तो ठीक है। तो मित्रों देखोगे किसी किसी के यहाँ से बाल उड़े होते हैं थोड़ा ज़्यादा अंदर तक, बाकी सब ठीक होता है। किसी किसी के देखोगे मित्रों कि बाल हल्के हल्के होते हैं, बहुत घने बाल नहीं है, बहुत हल्के बाल हैं पूरी खोपड़ी पर 2-4 कहीं 2-4 कहीं मस्ती कर रहे हैं, 2-4 कहीं बाल मस्ती कर रहे हैं, इस तरह से बाल प्रेजेंट है। कुछ लोग देखोगे मित्रों यहां तो पूरा भरमार है बालों का, यहां से मामला गायब है पूरा के पूरा। और कुछ लोग मित्रों आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि जिनके अंदर बिल्कुल मामला सन्नाटा है, मतलब उनके अंदर ना बाल्डनेस वाला जीन भाई फुल गुस्से में बैठा है कि भाई एक बाल नहीं छोड़ूंगा सब पे। पूरा की पूरा मामला क्या कर दिया? सन्नाटा, एक बाल नहीं है ना। हाँ, धूप में भी निकल जाए तेल लगा के
तो मतलब चमका लग जाता है आंखों पे, वो वाली हालत, इतना बाल्डनेस है, पूरे फुल जोश में है बाल्डनेस वाला जीन, फुल गुस्से में है उसमें। तो क्या क्या देखा कि जिनमें एक्सप्रेस हो रहा है उन सब में भी एक्सप्रेशन एक जैसा नहीं है, उनमें भी एक्सप्रेशन अलग अलग है। इसी चीज को बोलते हैं मित्रों हम एक्सप्रेसिविटी। क्या बोलते हैं? इसी चीज को बोलते हैं एक्सप्रेसिविटी। और मित्रों एक्सप्रेसिविटी दो तरह की होती है। देखो, तो बाल्डनेस जीन तो मैंने बता दिया मित्रों, बाल्डनेस जीन जो होता है वो गंजेपन के लिए होता है रेस्पॉन्सिबल, और मेल में जब होता है तो मित्रों कुछ ज़्यादा ही गुस्से में होता है। वो मैं कराऊंगा मित्रों, फैक्टर्स कराऊंगा, तो फैक्टर्स तो करा पाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि वो कौन से फैक्टर हैं जो जीन एक्सप्रेशन पर इफेक्ट डालते हैं, वो फैक्टर्स में कराऊंगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द जीन एक्सप्रेशन, बट वो हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल आप एक्सप्रेसिविटी समझिए। लो जी, एक्सप्रेसिविटी। तो मित्रों ये तो समझ में आ गई एक्सप्रेसिविटी क्या है, डिग्री ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए जी। तो एक्सप्रेसिविटी मित्रों दो तरह की है, एक तो है कांस्टेंट, और एक है वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब है देयर इज नो डिग्री ऑफ मैनिफेस्टेशन, मतलब सभी के अंदर जो जीन एक्सप्रेशन आ रहा है वो सबके अंदर सेम आ रहा है। 100% लोग हैं और 100% लोग एक जैसे गंजे हैं या एक जैसे बाल उड़े हुए हैं, तब तो हम बोलेंगे क्या कांस्टेंट है मामला। भाई डिग्री ऑफ मैनिफेस्टेशन नहीं है वहाँ पर वैरायटी नहीं है, बाल उड़ने की वैरायटी नहीं है उनकी, तो मामला कहलाएगा कांस्टेंट, सब एक जैसे हैं। लेकिन मित्रों बाल्डनेस वाले जीन में ऐसा होता नहीं। पर मान लो हो जाए, मान लीजिए हो जाए, चांस तो बहुत कम है मैं भी जानता हूँ, बट हो जाए, मान लीजिए 10 लोग इकट्ठे हुए और 10 की 10 यहाँ से ही गंजे थे केवल, हो सकता है ना मित्रों, वो तो कुछ भी सकता है। कोइंसिडेंस की बात थी कि 10 गंजे किसी शादी में मिल बैठे और वो जो गंजे थे वो 10 की 10 यहीं से गंजे थे, तो क्या हुआ कि उनमें कोई भी डिग्री ऑफ मैनिफेस्टेशन नहीं है, वो एक जैसे गंजे हैं, तो उस केस को हमने बोला कांस्टेंट। और वेरिएबल बोला मित्रों अगर वहां पर डिग्री ऑफ मैनिफेस्टेशन है जीन एक्सप्रेशन को लेके, जीन एक्सप्रेशन में डिग्री ऑफ मैनिफेस्टेशन है, जीन एक्सप्रेशन जो हो रहा है वो एक जैसा नहीं है, वो वेरी कर रहा है। अगर वेरी करता है तो मित्रों मैं उसको बोलूंगा वेरिएबल, ठीक है। और अगर एक जैसे हैं तो मैं उसको बोलूंगा कांस्टेंट, ठीक है मित्रों। तो मित्रों बाकी कुछ बातें और बच जाती हैं अभी इस लेक्चर में, जो हमने टॉपिक उठाया था जीन एक्सप्रेशन एंड एनवायरनमेंट, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी, वो बातें मित्रों अब वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, तो वो बातें मित्रों हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इनको अच्छी तरह लेक्चर को देखें, लेक्चर को ध्यान से सुने, आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी इस वीडियो से, ठीक है ना मित्रों। और तैयारी अच्छी करें आप, नेट वाले खासकर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादातर नेट वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नीट में तो मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस नेट वालों के लिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जो मैं अगला टॉपिक है इसका कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द जीन एक्सप्रेशन, वो तो इतना ज़बरदस्त है मित्रों नेट के लिए, उसमें से तो इतने क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वो इवोल्यूशन से भी लिंक होता है, उसमें हम देखेंगे इवोल्यूशन से भी लिंक करूंगा मैं उसको, जेनेटिक्स के उस टॉपिक को। तो ये नेट वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान दें इस पर, नीट वाले भी दें नेट वाले भी दें, क्योंकि ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल ही भाषा में बताई है आपको सारी चीज़ें, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि गुरुजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बता दिया अब तो कर नहीं पाएंगे मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मित्रों ये हो जाएगा, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग द जीन एक्सप्रेशन। तब तक के लिए मित्रों थैंक यू सो मच, ओके बाय मित्रों।